नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डेट है 31 अक्टूबर। जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट चैप्टर में सारे टॉपिक मैं क्लियर करूंगा, बट मैंने जो टॉपिक्स थे उससे मैंने जब सारा कुछ अपने हिसाब से एक बार मैंने कल फिर से रीड किया तो उसमें मुझे ये लगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो पढ़ाया गया उसमें थोड़ा सा और डीपली आपको बताना चाहिए। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो चैप्टर पढ़ाना है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मेरा आज का टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, वन साइड लिखते हैं इनपुट और एक साइड करते हैं आउटपुट। अभी बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट मतलब किसी चीज में जो हम इनपुट होता है, जो कोई हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी वर्क में या कोई हम काम कर रहे हैं उस चीज को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, एक MS वर्ड की फाइल मेरी ओपन है और मैं अपने कीबोर्ड से टाइप करूंगा एम्बिशन। अगर मुझे एम्बिशन लिखना है AMBITION, अगर मुझे एम्बिशन लिखना है तो कीबोर्ड से मुझे इंस्ट्रक्शन देना होगा A फिर M। ऐसे जब मैं प्रेस करूंगा तो वो मेरे मॉनिटर पे शो होगी। ठीक है, तो मैं जिन चीजों में मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वही चीजें इनपुट हो रही है और जो मुझे हार्ड कॉपी मिल रही है या मुझे मेरे सामने आ रहा है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो वो मतलब जिसमें वो दिखता है वो आउटपुट डिवाइस होता है और जिस डिवाइस से मैं उसमें इंस्ट्रक्शन देता हूँ वो इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनपुट डिवाइस है माउस। ठीक है, माउस। अभी अगर हम माउस की बात करते हैं, माउस जो होता है उसमें दो बटन होती है और एक उसमें होती है ट्रैक बॉल, लेफ्ट बटन राइट बटन। अभी उसके बाद में होता है कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं आपकी। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें कितनी बटन होती हैं, तो उसमें 104 बटन होती है। ठीक है, ये हो गया कीबोर्ड। अब एक हो गया माउस कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है स्कैनर। एक होता है स्कैनर होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और माउस से स्कैनर हो गया। एक होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और होता है BCR होता है, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर। ठीक है, ये होता है बारकोड रीडर होता है। फिर एक होता है माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन तो आप माइक्रो में कह सकते हैं ना, माइक तो है, माइक्रोफोन होता है। फिर होता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक। ओके, अगर हम इतने की ही बात करते हैं, सबसे पहले माउस और कीबोर्ड की बात करते हैं। ठीक है, आपके पास माउस और कीबोर्ड जो होता है आपके सिस्टम में, ये दोनों होते हैं ना जो कि ऑप्शनल होते हैं। अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप सारे वर्क अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं, और आपके पास कीबोर्ड है माउस नहीं है तो आप माउस का भी काम अपना कीबोर्ड से कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। माउस की बात करते हैं, कीबोर्ड। मेरे पास एक मॉनिटर है। ओके, एक हो गया मेरे पास माउस है, एक है कीबोर्ड है। ठीक, एक CPU। मेरे पास कीबोर्ड नहीं है, मेरा कीबोर्ड बाय डिफॉल्ट मान लो चूहे ने काट दिया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, मेरा इन केस कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरा कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा है। अब मुझे अर्जेंट मुझे कुछ टाइप करना है, उसके लिए सेकंड ऑप्शन होता है, मैं इस माउस को, एक होता है आपके सिस्टम में ही सेटिंग होती है, टास्क बार पे होती है, टास्क बार में एक सेटिंग होती है, वहां पे होता है स्क्रीन कीबोर्ड। जो स्क्रीन कीबोर्ड होता है उसको ऑन करेंगे। अब जैसे ही हम स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करेंगे हमें हमारी स्क्रीन पे
एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड मिल जाएगा। जो ये कीबोर्ड होगा उससे क्या करेंगे हम, हर पॉइंट जो मुझे जो भी टाइप लिखना है, जो भी मुझे टाइप करना है, मैं उस पे माउस के कर्सर की मदद से उन हर चीजों को वहां पे टाइप करूंगा। और मैं जैसे ही टाइप करूंगा मेरा ये यहाँ पे मेरा जो टाइपिंग का वर्क था, मेरा एमएस ऑफिस की जो फाइल मैंने ओपन की थी, यहाँ पे मैं जितनी भी चीजें लिख रहा था, मैं यहाँ पे आराम से सारे टेक्स्ट या नंबर्स, अल्फाबेट या न्यूमेरिकल जो भी था, मैं अपना सारा यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ठीक, ये तो हो गया मेरे पास अगर कीबोर्ड खराब हो गया तो। ठीक, अभी अगर हम बात करते हैं माउस की, माउस के लिए क्या होता है आपके सिस्टम में, आपके जो ये आपका जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में यहाँ पे होता है एक न्यूमेरिक पैड होता है राइट साइड में। ठीक है, इसमें होता है नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जिसमें 2 से डाउन, 8 से ऊपर जाएगा, फिर 6 से राइट और 4 टू लेफ्ट। ये होता है 4 दिशाएं होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट, इन चारों का काम होता है। मेरे साथ मान लीजिए आपको माउस नहीं यूज करना है, ठीक है, आपके पास नंबर अगर बाय डिफॉल्ट होता है तो इसमें आप कोई भी मतलब कोई भी नंबर प्रेस करोगे तो नंबर क्लिक होगा। बट अगर आप चाहते हो कि नंबर नहीं, मुझे ये एरो कीज वर्क करे, तो उन एरो कीज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नम लॉक का। नम लॉक एक बटन होती है, उस नम लॉक को जैसे ही आप प्रेस करोगे आपके नंबर्स को लॉक हो जाएंगे, आपके जो नंबर्स होते हैं वो लॉक हो जाएंगे। नंबर्स लॉक होने के बाद में ये आपका क्या होता है, आपका एरो की में यूज होता है, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी आपको यूज करना होता है आपका ये एरो की में यूज होता है। तो उस जगह पे आपके पास अगर माउस नहीं है तो आप इसकी मदद से आप सारा माउस का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका माउस और कीबोर्ड का इनपुट डिवाइस है, क्यों है या इसका यूज कैसे करते हैं। अभी बात करते हैं स्कैनर की। जो हमारा स्कैनर होता है, जैसे हमारे पास कोई डेटा है, उसको मैं चाह रहा हूँ कि परमानेंट मेरे कंप्यूटर में रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने कॉपी को उठा के कि वो कंप्यूटर में डाल दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना उसमें डेटा रखने के लिए। उसके लिए क्या है, एक स्कैनर आता है, उसको मैं हर एक पेज को स्कैन करूंगा, स्कैन करके मैं उस अपने कंप्यूटर में स्टोर करूंगा। स्कैन करने के लिए जो स्कैनर होता है इस टाइप का होता है, उसको ओपन करेंगे लाइक अ प्रिंटर की जैसा होता है, ओपन करेंगे, उस पे आप उस नोटबुक को रखोगे अपनी या बुक जो भी मुझे स्टोर करना है, जो भी डेटा स्टोर करने के लिए मैंने उस पे रखा, उसके बाद मैंने वहां पे सेव कर दिया। स्कैन करने के बाद मैंने सेव कर दिया। मेरी स्कैन फाइल जो होती है वो एक सॉफ्ट कॉपी फाइल होती है, जो स्कैन फाइल होती है वो एक सॉफ्ट कॉपी फाइल होती है। फिर आते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होता है गेम खेलने के यूज में आता है। अब जॉयस्टिक कुछ लोगों ने शायद नहीं भी देखा होगा, तो उसके लिए होता है अगर लाइक गियर होता है, जैसे आप कोई भी 4 व्हीलर होती है, कार या कोई भी बुलेरो या कोई भी, उसमें जो गियर होते हैं उस गियर टाइप में आपका ये होता है जॉयस्टिक, जो मोस्टली यूज होता है आपका गेम खेलने में। गेम खेलने में जैसे कोई कार राइडिंग हो गई या बाइक रेसिंग, कुछ भी ऐसे कई सारे गेम्स को हमें खेलने के लिए इसका, और ये यूज होता है मॉल्स में, जो मॉल्स में जो आपके बड़े बड़े गेमिंग के लिए लगे होते हैं वहां पे यूज होता है इसका जॉयस्टिक का, मुझे स्पेशली गेम के लिए ही यूज होता है इसका। फिर आता है बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर का यूज कहाँ पे, बार कोड रीडर लाइक अ गन होता है, गन टाइप में कुछ ऐसे होता है, कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बटन होती है और इसमें वायर लगा होता है जो कि आपके कंप्यूटर से अटैच होता है। ठीक है, इसका यूज होता है मॉल, कोई भी शॉपिंग मॉल हो, उस शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, कोई भी आपने पैसे, मैं गया शॉपिंग मॉल में, मैंने वहां पे एक बुक खरीदी। ठीक है, मैंने बुक खरीदी और बुक जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये बुक खरीदी, इसमें लिखा है ये नीचे है ना बारकोड, ये देखिए ये बारकोड है, इसको स्कैन करने के लिए क्या हुआ, जो मेरे वहां पे कैशियर होगा, जो रिटेलर होगा, जो वहां पे देखता है ना कैसे तो वो इस गन का ऐसे इसके सामने प्रेस करेगा, लेजर बीम निकलेगी, इसको ऐसे स्कैन करेगी, ये स्कैन होते ही चला जाएगा तुरंत आपके डेस्कटॉप पे, मींस जो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी वहां पे लगा होगा बिलिंग के लिए, उस पे चला जाएगा। जब उस पे जाएगा तो वो बिल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी बुक जो है 249 की है या 299 की है, 299 की, और इसमें कुछ डिस्काउंट लग गया मानो 10%, ठीक है, जो भी डिस्काउंट लगेगा वो अपना स्कैन करके उस पर अपलोड होगा, उसके बाद वो बिल करके लगेगा। ठीक है, वहां पे यूज होता है। मेरा मोस्टली मैंने जो खरीदा है, उस जो मैंने आइटम खरीदा है उसको स्कैन करके, मतलब उसकी डिटेल्स आपको जो प्राइस डिटेल होती है उसको वहां पे मिलती है, उसमें प्राइस के लिए वो बारकोड का यूज होता है। हो गया। फिर आता है माइक्रोफोन एज अ माइक।
माइक्रोफोन का अधिकतर यूज यूट्यूबर करते हैं। यूट्यूबर फॉर एग्जांपल क्या होता है, एक छोटी सी माइक होती है, यहाँ शर्ट पे लग जाती है, वायर होता है जो कि हमारे फोन या लैपटॉप या फोन या कैमरा जिस पे भी हम वीडियो बना रहे होते हैं उसमें अटैच हो जाता है, ठीक है। तो उससे वॉइस थोड़ी क्लियर आती है। मेरे कहने का ये है कि मैं बोल रहा हूँ उन चीजों को रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्डिंग सिर्फ स्पेशली रिकॉर्ड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको कहते हैं माइक्रोफोन, या फिर आप माइक कह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक हो गया आपके थंब इंप्रेशन या आपकी उंगलियां होती हैं 10 उंगलियां, इनको इसका जैसे कि आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, फर्स्ट टाइम आप आधार कार्ड बनवाते हैं, आपकी 10 फिंगर्स को उसमें ऐड किया जाता है, फिर आपकी आई रेटिना को ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर बायोमेट्रिक का यूज कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट आप जैसे कहीं भी जाते हैं, लाइक किसी नॉर्मल सी शॉप पे गए, वहां पे बाहर लिखा है बोर्ड पे, यहाँ पे आप आधार से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप आधार से पैसे निकालने के लिए आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपना आधार नंबर बताएंगे, बैंक बताएंगे, फिर वहाँ पे एक जो छोटी सी डिवाइस होगी, मार्को या कोई भी डिवाइस होती है उनके पास, उस पे क्या होता है कि लाइट जलेगी। जब लाइट जलेगी तो आपको उसको फिंगर रखना होगा, जब उसमें ऐसा फिंगर रखोगे ना तो आपके फिंगर्स को वो आइडेंटिफाई करेगा। जब आइडेंटिफाई होगा तो आपका आधार वेरीफाई होगा। आधार आइडेंटिफाई होता है, आधार को वेरीफाई करने के लिए आपके अंगूठे का निशान लगता है या फिंगरप्रिंट या कुछ भी होता है, तब जाके वो स्कैन होके तब आपका अकाउंट से पैसे डेबिट या होते करेंगे, ठीक है। बायोमेट्रिक का आज की डेट में हर जगह स्कूल, कॉलेज, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हर जगह यूज होता है। यहाँ पे यूज होता है स्पेशली स्टाफ और स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए यूज होता है। इतने हो गए आपके इनपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हो गया हमारा मॉनिटर। मॉनिटर सबसे पहले आता है मॉनिटर, फिर बात करते हैं प्रिंटर, ठीक है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्पीकर हो गया, और यानी मॉनिटर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मॉनिटर, अगर हम मॉनिटर की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, मेरे पास मेरा मेन, जैसे मैं फर्स्ट टाइम अगर कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ किसी को तो मैं उसको बताऊंगा मुख्यतः 4 भाग होते हैं भाई कंप्यूटर के। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, सीपीयू होगा और मॉनिटर हो गया। सीपीयू के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल पाएगा, मॉनिटर के बिना भी नहीं चल पाएगा। रीजन है, अगर आपके पास सारे सिस्टम हो जाए, मॉनिटर ना हो, आप मान लो आपको टाइप करना है पेपर, तो आप टाइप कैसे करोगे जब आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो उस चीज को देखने के लिए आपको आवश्यकता होती है मॉनिटर की, ठीक। अब मॉनिटर क्या और कितने प्रकार के होते हैं? मॉनिटर जो होते हैं मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार के, सॉरी 2 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की। फर्स्ट होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब, दूसरा होता है LCD, 2 ठीक है। अब मानते हैं CRT जो थी वो पुरानी जमाने, जैसे पहले आज से 10 साल पहले की जो टीवी होती थी, बड़ी सी होती, स्क्रीन छोटी सी, उसके बैक साइड में बड़ा सा पैनल होता था, ठीक है। वो ट्यूब लगती थी, उसमें पिक्चर ट्यूब होती थी, इससे वो वर्क करता था, ठीक है। तो उसे कहते थे CRT आपकी होती थी 2 प्रकार की। फर्स्ट होती थी मोनोक्रोम हो गया, सेकेंड हो गया आपका कलर। मोनोक्रोम इज ब्लैक एंड व्हाइट, जो भी आपकी टीवी या जो भी था ये ब्लैक एंड व्हाइट था, वहां पे आपका मोनोक्रोम था। सेकेंड आपका कलर, ठीक है। मोनोक्रोम हो गई जब पहले सबसे स्टार्टिंग, जब शुरुआत में जब टीवी की स्टार्ट हुई थी, बहुत पहले, आज से 10 20 25 साल जब भी पहले स्टार्ट हुआ होगा टीवी, तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलता था। उसके बाद में आपका आया कलर, उसके बाद आया अपडेट किया गया थोड़ा आगे LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अभी LCD होती है ना 2 प्रकार की, LCD में भी 2 प्रकार की होती। पहली हो गई इसमें LED, इसमें हो गई LED, और दूसरी हो गई TFT, ठीक है। LCD लाइट डायोड, और इसमें होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। 2 है LCD आपकी 2 प्रकार के हो गए, CRT आपका 2 प्रकार का हो गया। फिर आप आते हैं प्रिंटर, आपका ये हो गया क्लियर। फिर आते हैं प्रिंटर पे। अब प्रिंटर का क्या वर्क होता है? प्रिंटर भी आप आज की डेट में कहीं भी आप स्पेशली कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी स्कैन करोगे तो प्रिंटर से होता है, क्योंकि अभी जो आपके अब जो प्रिंटर और स्कैनर दोनों अलग होते हैं। अभी क्या है, अगर आप आप जानते हो सिंपल मुझे प्रिंटर ही चाहिए तो उसका अलग आता है, सिंपल स्कैनर चाहिए तो अलग आता है। नॉर्मली अगर बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी प्रिंटर ले रहे हैं तो स्कैनर और प्रिंटर दोनों साथ मिलते हैं। स्कैनर वहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका बड़ा सा बॉक्स हो गया,
ये आपका प्रिंटर है, ठीक है। यहाँ पे मुझे अपना पेपर है, यहाँ पे एक कवर होता है, इसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे जो इतनी बड़ी जो यहाँ पे स्क्रीन होती है, उस पे जो फाइबर स्क्रीन होती है, उस पे जो मैं रख रहा हूँ पेपर ऐसे स्कैन करने के लिए, ठीक है। मैं कवर बंद करूंगा और स्कैन जैसे मैं प्रिंट करूंगा या स्कैन करूंगा तो इस लेजर की लाइट होती है ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरी क्लियर करती है। तो ये स्कैनर करता है, स्कैन करता है, ठीक है। उसके बाद मुझे इसी का प्रिंट निकालना होता है, तो मैं प्रिंट पे जाता हूँ, प्रिंट का ऑप्शन लेता हूँ, इसी का फट से यहाँ से फोटोकॉपी या कलर जो भी कॉपी होता है वो यहाँ पे प्रिंट निकल आता है, ठीक है। प्रिंटर, उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटर हो गया। प्रिंटर में जो भी डॉक्यूमेंट निकलते हैं ना उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, अच्छा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस होता है? हार्ड कॉपी जो होती है, जो हमारे बाई हैंड जो मुझे डॉक्यूमेंट जो भी चीजें मुझे हाथ में मिल रही है वो हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी जो भी चीजें हम शेयर करते हैं, जैसे हमने शेयर किया व्हाट्सएप पे कोई, आप मान लीजिए मैंने अपना रिज्यूम बनाया, ठीक है, और मैंने उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया या मैंने ईमेल कर दिया, व्हाट्सएप भेजा, ईमेल किया, जो भी हुआ, मैंने पीडीएफ बनाया, जिस भी थ्रू मैंने अगर ऑनलाइन शेयर किया है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, और जो चीजें हमें बाई हैंड मिल रही है वो होती है ना हार्ड कॉपी, ठीक। ये हो गया हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस। उसके बाद बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर का यूज हो रहा है, जाहिर सी बात है, आप अकेले अगर सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक से दोनों को ही चीजों को सुनाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, आपके कॉल पर होता है स्पीकर का ऑप्शन होता है, बात करते करते आपने स्पीकर ऑन कर दिया, वो आवाज हो गई थोड़ी तेज, वो आवाज हो गई थोड़ी तेज, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप उस चीजों उन बातों को आप अपने साथ साथ सामने वाले को भी सुनाना चाह रहे हो, तब होता है, इसी स्पीकर का यूज होता है। इससे हो गया आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। एक होता है ना प्लॉटर, इसमें तो बहुत सारे होते हैं प्रिंटर में, बट एक होता है प्लॉटर प्रिंटर। अब प्लॉटर प्रिंटर का यूज क्या होता है? एक तो ये हो गया नॉर्मल जहाँ पे हम लोग पर्सनली स्कूल या कॉलेजेस में हर जगह यूज होता है, प्लॉटर हो गया, डॉट मैट्रिक प्रिंटर हो गया। अगर मैं प्रिंटर का चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँ तो प्रिंटर कई तरह के होते हैं, लेजर हो गया, नॉर्मल हो गया, कैरेक्टर हो गए, ऐसे कई सारे प्रिंटर आते हैं, लाइन प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, ठीक है, प्लॉटर हो गया। प्लॉटर की हमें यहाँ पे आउटपुट में बात कर रहा हूँ मैं। प्लॉटर प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो किसी बड़े 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 मतलब बड़े फ्लैग्स को या बड़े से किसी डिटेल्स या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। जैसे मैंने मान लीजिए मेरा बड़ा सा मैंने दिया, मैं एक शॉप पे गया जहाँ पे प्रिंटर लगा होता है, डिजाइन करवाया मैंने एक बैनर अपना, वो उस बैनर की साइज है, इधर मान लीजिए 8 फीट हो गई और इधर हो गई 6 फीट, 8x6 का मेरा बैनर है। अब जाहिर सी बात है 8x6 का तो कोई प्रिंटर तो मिलेगा नहीं नॉर्मली यूज करने के। फिर मैं गया डिजाइन करवाया, उन्होंने क्या किया, एक पेपर होता है जो थोड़ा प्लास्टिक में होता है, उस पेपर को वो प्रिंट करेंगे तो प्लॉटर प्रिंटर की जो उनकी लंबाई होती है 10 से 12 फुट होती है, 8 फुट भी होती है, मान लीजिए 8 फुट की है, उन्होंने 8 फीट पे इन्होंने लगाया, आराम से वो प्रिंट होने लगा। उसका प्रिंट कैसे होता है, उसका जो यहाँ हेड लगा होता है ना, इधर से इधर और ऐसे लेफ्ट राइट और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे जाके वो वन बाय वन कैरेक्टर्स को लाइन बाय लाइन थोड़ा थोड़ा प्रिंट करता है, ठीक है। वे होते हैं प्लॉटर प्रिंटर। प्लॉटर प्रिंटर का यूज मोस्टली वहां पे किया जाता है जहां पे बड़े बड़े पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए, जैसे बैनर या ऐसे कई सारी बड़ी चीजों को प्रिंट करना होता है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, इनपुट और आउटपुट यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ इस टॉपिक को। और भी अगर इसमें कोई भी डिवाइसेस हैं जो इनपुट या आउटपुट या कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी बताई हुई चीजें आपको समझ में आ रही है या मेरे टॉपिक्स आपको क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर इसलिए करिए कि जितनी जल्दी हमारा चैनल लाइव हो जाएगा उतनी जल्दी आपसे अच्छे से बात हो पाएगी, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो भी होगा ऑन टाइम आपको स्क्रीन पे मिलेगा। रीजन है अभी तो मैं वीडियो बना के आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। और इतना मैंने बताया, इसमें कोई अगर कुछ बच रहा है या कोई चीजें आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके या एनी टाइम आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।